बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सतगुरु दाता भक्ति के जो है सुख की खान, बिना भक्ति सुख ना मिले गावत वेद पुराण। सतगुरुदेव दयाल हैं करुणा के आगार, अपने तन पर कष्ट सह सतत करें उपकार। अपने तन पर कष्ट सह सतत करें उपकार। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलिए साचे दरबार की जय। श्री आनंदपुरवासी भगवान की जय। श्री नगली निवासी भगवान की जय। समस्त भगत जी को जय सच्चिदानंद जी। भगत जी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को भी लाइक कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा गुरुमुखों के पास शेयर कीजिए, ताकि यह भक्तिमय सत्संग समस्त गुरुमुख जन तक पहुंच सके और सभी गुरुमुख इस सत्संग को सुनकर अपने जीवन में लाभ प्राप्त कर सकें। जय सच्चिदानंद भगत जी। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, हे रघुनंदन, आकाश में स्थित हुई सरस्वती देवी और लीला ने जमीन पर अर्थात भूतल पर पतिदेव के द्वारा सुरक्षित सैन्य बल से संपन्न राष्ट्रमंडल में आमने सामने दो सेनाएं देखी, जो एक दूसरे के प्रति क्षोभ से भरी हुई थी। दोनों ही मतवाली दिखाई देती थी। दोनों महान आयोजन में संलग्न एवं घनी थी। उनमें उभय पक्षों के दो राजा विद्यमान थे। दोनों सेनाएं युद्ध के लिए सुसज्जित थीं। कवच और शिस्त्रास्त्र, कवच और शिरस्त्रास्त्र आदि से सन्नद्ध थी तथा प्रज्वलित अग्नि के समान अद्भुत दिखाई देती थी। पहले कौन प्रहार अथवा अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करता है, यह देखने के लिए क्षुब्ध हुए असंख्य नेत्र, जिन्हें एकटक दृष्टि से देख रहे थे, ऊपर उठी हुई चमचमाती तलवारों की धारें मानो धारावाहिक वृष्टि थी, जिसे दोनों सेनाओं के सैनिक अपने अंगों पर वहन करते थे। फरसे, भाले, भिंदपाल, रिष्ट और मुगदर आदि अस्त्र शस्त्र वहां चमक रहे थे, जिन्हें रोकना असंभव था। ऐसी उन दोनों विशाल सेनाओं के तुमुल नाद से लोगों को आपस की बातचीत सुनाई नहीं देती थी। राजा की आज्ञा के बिना कोई पहले प्रहार न कर बैठे, इस आशंका से बहुत देर तक दोनों सेनाओं में रणदुदुम्भी न बज सकी। अपने अपने स्थान में श्रेणीबद्ध, अपने अपने स्थान में श्रेणीबद्ध होकर
खड़े हुए सैनिक ही जिनके अंग थे, उन संपूर्ण टुकड़ियों से भरी पूरी होने के कारण वह दोनों सेनाएं मंथर गति से आगे बढ़ रही थी। उनमें असंख्य सैनिक अपने प्राण रूपी सर्वस्व को लुटा देने के लिए उद्यत थे। सभी धनुर्धर वीर कान तक खींचे गए बाण समूहों की धारावाहिक वृष्टि करने के लिए उत्सुक थे। प्रहार करने के आदेश की प्रतीक्षा में अगणित योद्धा वहां निश्चल खड़े थे। तदंतर लीला और सरस्वती दोनों देवियां उस युद्ध को देखने के लिए वहीं रुके हुए एक सुंदर सुस्थिर एवं मनः कल्पित विमान पर आरूढ़ हुई। इतने में ही दोनों सेनाओं में आमने सामने संघर्ष आरंभ होने पर शत्रु पक्ष की सेना से प्रलयकालिक समुद्र से उठी हुई एक तरंग की भांति कोई निर्भय योद्धा निकला और आगे बढ़ा। वह प्रहार करना ही चाहता था कि लीला के पति ने, जो पूर्व जन्म में पद्म था और वर्तमान जन्म में विदुरथ के नाम से विख्यात था, उसके आक्रमण को सहने में असमर्थ होकर पर्वत के शिखर पर गिराई हुई शिला की भांति उस विपक्षी योद्धा की छाती पर मुग्दर का प्रहार किया। फिर तो दोनों सेनाओं में प्रलयकालीन समुद्र के समान वेग से बलपूर्वक अस्त्र शस्त्रों का प्रहार आरंभ हुआ। अग्नितुल्य तेजस्वी आयुधों की प्रभा चपला की चमक के समान सब ओर चकाचौंध पैदा करने लगी। चंचल अस्त्र शस्त्रों की धार के अग्रभाग से आकाश रेखांकित सा प्रतीत होने लगा। घर घराते हुए रथों के वेग से जो लीकें बन गई थी, वही योद्धा के शरीर से निकलकर बहने वाली खून की नदी के लिए मार्ग थी। सैनिकों की दौड़ धूप से इतनी धूल उड़ी कि वहां सब ओर कोहरा सा छा गया। धारावाहिक रूप से बरसते हुए अस्त्र शस्त्र चमचमाहट पैदा करते थे। उस सेना रूपी समुद्र का कोलाहल एकत्र हुए संपूर्ण मेघों की क्षोभपूर्ण गर्जना के समान प्रतीत होता था। क्षेप त्राणों द्वारा फेंके गए पत्थरों और समूह चक्रों से भयभीत हो आकाशचारी पक्षी दूर भाग गए थे। कुठारों के आघात से योद्धाओं के मस्तक विदीर्ण हो गए थे। पूरी शक्ति लगाकर चलाई गई शक्तियों के समूह से छिन्न भिन्न होकर गिरे हुए हाथियों की लाशों से धरती पट गई थी। बड़े बड़े ताड़ के वृक्षों के समान ऊंचे पुरुषों ने हाथ में कुदाल ले वन भूमि खोदकर उसे समतल कर दिया था। जहां तक बाण फेंका जा सकता है, उससे दूने प्रदेश में सब ओर से लोगों को हटा दिया गया था और पत्थरों की चट्टानें भी काट छांट कर वहां से दूर फेंक दी गई थी। नाराज रूपी श्रेष्ठ जल की वर्षा करने वाले वीर समूह रूपी मतवाले मेघों के घिर जाने से जहां कबंध रूपी मोर नाचने लगते थे तथा वेग से चक्कर काटते हुए मनमत गजराज रूपी पर्वतों से जो आवेष्टित था, वह वेग पूर्वक चलता हुआ
युद्ध वहां प्रलय काल सा दृश्य उपस्थित कर रहा था। तदंतर युद्ध की इच्छा रखने वाले राजाओं, योद्धाओं, मंत्रियों तथा आकाश से संग्राम दृश्य देखने वाले देव, गंधर्व आदि के मुख से वहां इस तरह की बातें निकलने लगी। देखो, तुरंत के कटे हुए मस्तकों के मुख रूपी गड्ढे में गोते लगाती हुई सफेद चीलों से व्याप्त हुए ये कबंध सम्रांगण में बजते हुए वाद्यों के ताल पर उछल उछल कर नाच रहे हैं। देवताओं की गोष्ठियों में परस्पर यह चर्चा हो रही थी कि कौन धीर पुरुष कब, कैसे और क्यों स्वर्ग आदि लोकों में जाएंगे। कुछ लोग ऐसी बातें कर रहे थे, मूढ़ों, आगे बढ़कर युद्ध करो, अधमरे मनुष्यों को उठा ले जाओ, नराधमों, इन अपने ही लोगों को पैरों के प्रहार से कुचल न डालो। जैसे सोया हुआ मनुष्य थोड़ी देर में स्वप्न देह को प्राप्त कर लेता है, उसी प्रकार युद्ध में मारा गया योद्धा मरणकालिक मूर्छा के पश्चात एक ही निमेष में अपने कर्म रूपी शिल्पी द्वारा रचित देव शरीर को प्राप्त कर लेता था। उस युद्ध स्थल में परस्पर छेदन भेदन के लिए उठे हुए हस्त समूहों से भुसुंडी शक्ति, शूल, खड्ग, मूसल और प्रास नामक अस्त्र शस्त्रों की वर्षा हो रही थी। परस्पर चलाए गए युद्ध हेतु अस्त्र शस्त्र आपस में टकराकर चूर चूर हो जाते थे। उन भयंकर आयुधों के चूर्ण से हुआ वह संग्राम रूपी समुद्र वालुका राशि से भरपूर जान पड़ता था। कटकर गिरे हुए छत्र उस रण सिंधु में उठती हुई तरंग के समान प्रतीत होते थे। युद्ध में थका हुआ कोई सैनिक अपने दूसरे साथी से कह रहा था, मित्र, संग्राम में थक जाने के कारण मेरी ही तरह तुम्हारी भी लड़ने की इच्छा शांत हो गई होगी। अतः मैं एक अच्छी बात बता रहा हूं, सुनो। जलती हुई आग के समान उज्जवल बाण जब तक हम लोगों के अंगों को टुकड़े टुकड़े नहीं कर डालते, तब तक हमारे लिए निकल भागने का अवसर है। इसलिए आओ हम लोग शीघ्र ही यहां से भाग चलें, क्योंकि यह जो चौथा प्रहर बीत रहा है, यमराज ही दिन है। जो चौथा प्रहर बीत रहा है, यमराज का ही दिन है। अतः इस समय यहां रहने से प्राणों की रक्षा असंभव हो जाएगी। रघुनंदन, तदंतर वह समर सागर उद्धव तांडव नृत्य करने वाले उन्मत्त के समान प्रतीत होने लगा। उड़ जाने के लिए उद्यत हुए तुरंगम अर्थात घोड़े ही उसमें उत्ताल तरंग के समान जान पड़ते थे। बाढ़ रूपी जल की धारा से घनीभूत हुए सैन्य रूपी मेघों ने वहां के भूतल और आकाश को आच्छादित करके एक सा कर दिया था। दोनों विशाल सेना रूपी महासागरों की क्षोभ जनित टक्कर से वहां लोगों में भाग दौड़ मच गई। जैसे समुद्र के गर्भ में स्थित पर्वत जलीय सर्पों से व्याप्त होता है, उसी प्रकार एक दूसरे दल का दलन करने में लगे हुए और प्रलय काल में उठे अस्त्र शस्त्र द्वारा सम्रांगण व्याप्त हो गया था। शूल, खड्ग, चक्र, बाण, शक्ति, गदा, भुसुंड और प्रास आदि सैकड़ों चमकीले आयुध परस्पर टकराते, काटते और अद्भुत ध्वनि उत्पन्न करते हुए
दसों दिशाओं में घूम घूम कर प्रलयकालीन प्रचंड वायु के झोंकों से टूटकर आकाश में चक्कर काटते हुए वृक्ष आदि पदार्थों की लीला धारण करते थे। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, रघुनंदन, दोनों सेनाओं में जो महान धर्मनिष्ठ, सुशील, ओजस्वी, धैर्यशाली, शुद्ध, सुख, कमल और युद्ध में कभी पीठ न दिखाने वाले शूरवीर थे, उनमें परस्पर द्वंद्व युद्ध होने लगा। वे मेघों के समान गर्जना करते हुए एक दूसरे को निगल जाने के लिए उत्सुक हो, दो नदियों के वेग युक्त प्रवाहों के समान एक दूसरे से भिड़ते और टकराते थे। चक्रधारी योद्धा चक्रधारियों से उलझ गए, धनुर्धर वीर धनुर्धरों से भिड़ गए, खड्ग से युद्ध करने वाले सैनिक खड्गधारियों से जूझने लगे, भाले वाले से, मुग्दरधारी मुग्दरधारियों से, गदाधारी गदाधारियों से, शक्ति से युद्ध करने वाले शक्तिधारी से, योद्धाओं से, छुरे वालों से, त्रिशूलधारी त्रिशूलधारियों से और लोहे की जंजीरों का जालीदार कोट पहनने वाले योद्धा अपने जैसे ही विपक्षी योद्धाओं से इस तरह वेग पूर्वक युद्ध करने लगे मानो प्रलय काल के विक्षुब्ध महासागरों की तरंगे आपस में टकरा रही हों। वह युद्ध आकाश रूपी महासागर वहां अद्भुत शोभा पा रहा था। क्षोभ पूर्वक चलाए गए चक्र समूह उसमें भंवर के समान जान पड़ते थे। वहां बहने वाली वायु में बाढ़ रूपी जल के कण व्याप्त हो गए थे और आयुध रूपी मगर उसमें सब ओर विचर रहे थे। विद्या, बुद्धि, बल, शौर्य, अस्त्र शस्त्र, अश्व, रथ और धनुष, ये युद्ध के दिव्य 8 साधन जिनके पास मौजूद थे, ऐसे सैन्य समूह दो पक्ष होने के कारण आधे आधे भाग से दोनों पक्षों में बंटकर क्रोध पूर्वक युद्ध के लिए खड़े थे। वे दोनों नरेश, विदुरथ और सिंधुराज भी तद अनुसार ही स्थित थे। रघुनंदन, मध्य प्रदेश को आदि मुख्य स्थान मानकर वहीं से दिशा की गणना करने पर लीला के पति महाराज पद्म, जो वर्तमान जन्म में विदुरथ थे, उनके पक्ष में उनकी सहायता के लिए पूर्व दिशा से जिस जिस जनपद के लोग आए थे उन सब के नाम बताता हूं, सुनो। पूर्व दिशा में स्थित जो कौशल, काशी, मगध, मिथिला, उत्कल, मेखल, करकर, मुद्र, संग्राम, सौंडक, मुख्य, हिम, रुद्र, मुख्य, ताम्रलिप्त, प्रागज्योतिष, अश्वमुख, अम्बष्ठ, पुरुषादक, वर्णकोष्ठ, सविस्तरो, आमीशन, व्याघ्र का, किरात, सौवीर और एक पादक, ये 24 जनपद हैं। इनके निवासी योद्धा राजा की सहायता के लिए आए थे। इनके सिवा पूर्व दिशा में जो माल्यवान, शिबी, आंजन, वृषल, ध्वज, पद्म तथा उदयगिरी नामक 7 पर्वत हैं। वहां के निवासी भी राजा पद्म के पक्ष में पधारे थे। पूर्व दक्षिण दिशा में जो ये विंध्य आदि के निवासी हैं, वे भी आए थे। इनके अतिरिक्त छेदी, वत्स, दसाड़,
अंग, बंग, उपबंग, कलिंग, पुंड्रक, जठर, विदर्भ, मेखल, सबरानन वर्ण, कर्ण, त्रिपुर, पूरक, कंटक स्थल, पृथग, दीपक, कोमल, कर्णांध, चौलिक, चमरयंत, काकक, हेमकुंड, समश्रुधर, बलग्रीव, महाग्रीव, किष्किंध और नालिकेरी। इन देशों के निवासी वीर भी लीला के पति की सहायता के लिए आए थे। रघुनंदन, दक्षिण दिशा में जिन जिन देशों के नरेश लीला पति के सहायक थे उनके नाम इस प्रकार है: विंध्य, कुसुमापीड, महेंद्र, दुर्धुर, मलय और सूर्यवान। इन 6 पर्वतों के आसपास जो समृद्धशाली गणतंत्र राज्य थे वहां के सैनिक भी वहां पधारे थे। इनके सिवा अवंती और सांबवती नाम से विख्यात देश दसपुर, कथा, चक्रार, ईशिक, आतुर, कश्यप, वनवासोपगिरी, भद्रगिरी नामक नगर, दंडक, गणराज, निराष्ट्र, सहशैव, ऋष्यमूक, करकोट, वनबिंबल, पंपा निवासी, कैरक, कर्कवीरक, स्वैरिक, यासिक, धर्मपत्तन, पंजिक, काशिक, तृण, खल्लूल, याद, ताम्रपत्रक, गोनर्द, कलक, कनक, दीपपत्तन, मामक, ताम्रीक, दंभर, आर्कीड़क, सहकर, एड़क, वैतुंडक, तुम्बवनाल, अजिनदीप, कर्णिक, कर्णिकाभ, शिवी, कोंकाड़, चित्रकूट, कराड़, कराट, मंडवक, महाकटिक, आंध्र, कोलगिरी, अवंतिक, निचेरिक, चंडायत, देवनक, क्रौंच, वह, शिलाक्षरोध, भोनंद, मर्दन, मलय और चित्रकूट शिखर के वासी मनुष्य तथा लंका के राक्षसगण भी उस युद्ध में सम्मिलित हुए थे। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, श्री राम, कितना कहा जाए, वासुकी अर्थात शेष नाग भी अपनी 2000 जिह्वाओं से यदि आकुलता पूर्वक अर्थात शीघ्रता से बताना चाहे तो वह भी इस श्रेष्ठ संग्राम का पूर्णतया वर्णन करने में समर्थ नहीं हो सकते। इस प्रकार वहां बड़ा घमासान युद्ध हो रहा था। विजयी वीर भुजाओं पर ताल ठोक रहे थे और पराजित योद्धा भय से हाहाकार करके परेशान हो रहे थे। इन दोनों प्रकार के शब्दों से वह युद्ध स्थल गूंज उठा था। धूल रूपी अंधकार से आच्छादित हुए सूर्यदेव वृद्ध अर्थात मंदगामी या अस्तोन्मुख से प्रतीत होने लगे थे। योद्धाओं के रुधिर के प्रवाह को रोकने या ढकने वाले कठोर कवच के भीतर से खून टपक रहा था। तदंतर उभय पक्ष के सेनापतियों ने
मंत्रियों के साथ विचार करके एक दूसरे के पास दूत भेजे और यह संदेश कहलाया कि अब युद्ध बंद किया जाए। उस युद्ध स्थल में विशेष परिश्रम के कारण सभी के यंत्र, शस्त्रास्त्र और पराक्रम मंद पड़ गए थे। अतः उस समय सब लोगों ने युद्ध बंद करने की बात हृदय से स्वीकार की। तत्पश्चात रथ के ऊंचे ध्वज के पास स्थित हुए लंबे बांस के खंभे पर दोनों सेनाओं का एक एक योद्धा उसी प्रकार चढ़ा जैसे ध्रुव उत्तम स्थान को आरूढ़ हुए हों। ऊंचे चढ़े हुए उन योद्धाओं ने संपूर्ण दिशाओं में उसी प्रकार श्वेत वस्त्र हिलाया जैसे रात्रि शुभ्र किरणों से सुशोभित पूर्ण चंद्रमा को समस्त दिशाओं में घुमाती है। वस्त्र हिलाकर उन्होंने यह सूचना दी कि अब युद्ध बंद करो। इसके बाद जैसे प्रलय के अंत में तत्कालीन एक वर्ण से जल का प्रवाह चारों दिशाओं में फैलने लगता है, उसी प्रकार उस युद्ध स्थल से दोनों सेनाएं बाहर जाने लगी। सारी भूमि मुर्दों के ढेर से पट गई थी। जहां तहां खून की नदियां बह रही थी। सब ओर घायल योद्धाओं के चित्कार सुनाई पड़ते थे। वह रणभूमि मृत्यु के उद्यान की भांति जान पड़ती थी। वहां मरकर गिरे हुए असंख्य घोड़े, हाथियों, मनुष्यों, राजाओं, सारथी सहित रथों और कटी हुई ऊंटों की गर्दनों का जो रक्त का प्रवाह सब ओर फैल रहा था, उससे एक सुंदर नदी प्रवाहित चली थी। खून से भीगे हुए अस्त्र शस्त्र ही वहां जल से सींची हुई हरी भरी लताओं के समान जान पड़ते थे। वह रणोद्यान प्रलय काल में पर्वतों सहित विध्वंस हुए संपूर्ण जगत की भांति दृष्टिगोचर हो रहा था। सूर्यास्त पश्चात आकाश पर्वत उसके निकुंज और उसकी गुफा के भीतर फैलकर पिंड के समान एकत्र हुए घने अंधकार समूह काले मेघों की घटा के समान वहां सब ओर छा गया था। चंचल भूतों के वेग से व्याकुल हुआ वह रण क्षेत्र प्रलय काल की वायु से कंपित लोकों और उपकरणों से युक्त ब्रह्मांड के समान जान पड़ता था। तदंतर जब सर्वत्र नीरवता छा गई, अंधकार का संचार हो गया, संपूर्ण दिशाओं की लोगों की आंखें निद्रा से बंद हो गई, उस समय उदार हृदय लीलापति कुछ खिन्न चित्त से होकर चंद्रमा के मध्य भाग के सदृश मनोहर तथा शीतल कमरों वाले अपने सुंदर महल में पूर्ण चंद्रमा के समान आकार वाली और बर्फ के समान शीतल श्वेत शैया पर अपनी नेत्र कमलों को बंद करके सो गए और दो ही घड़ी में उन्हें गहरी नींद आ गई। तत्पश्चात वे दोनों ललनाएं उस युद्ध स्थल को, आकाश को छोड़कर उस राजमहल में खिड़कियों के छेदों से उसी प्रकार घुसी जैसे वायु की दो रेखाएं इसी छोटे रंध्र मार्ग से अधखिले कमल के भीतर प्रविष्ट हुई हो। श्री राम जी ने पूछा, विद्वान वक्ताओं में श्रेष्ठ प्रभो, यह कितना बड़ा स्थूल शरीर तंतु के समान सूक्ष्म छेद की राह से किस प्रकार उस घर में प्रविष्ट हुआ? श्री वशिष्ठ जी ने कहा, रघुनंदन, जिस पुरुष ने पहले दीर्घ काल से यह अनुभव किया हो कि मैं स्थूल शरीर नहीं हूं, शुद्ध चिन्मय आत्मा हूं, अतः सभी स्थानों में
जा सकता हूँ, वह पीछे चलकर स्थूल देह की अवरोध आदि क्रियाओं से कैसे युक्त हो सकता है, क्योंकि वह उसी चेतन का अंश है जो सर्वत्र जाने में समर्थ है, जिसकी आकृति स्वप्नगत है। पुरुष या जिसकी आकृति स्वप्नगत पुरुष या संकल्पित पुरुष के समान है। आकाश मात्र है जिसका आकार है, अर्थात जो वास्तव में स्थूल आकार से रहित है, उसे कौन कैसे रोक सकता है। जीव जहां मरता है उसी स्थान को शीघ्र देखता है और वहीं उसे अनेक भुवनों से युक्त यह विस्तृत प्रपंच इसी रूप में स्थित साफ दिखाई देता है। आगंतुक गेह आदि से आत्मवान हुआ सा यह चेतन आकाश रूपी जीव देह आदि को ही आत्मा समझकर निर्मल चिन्मय आकाश में ही यह मैं हूं, यह जगत है, इस आकाश रूप शून्य भ्रम का अनुभव करता है। इस जगत रूपी भ्रम में देवताओं, अमरावती आदि श्रेष्ठ नगरों, मेरु आदि पर्वत, सूर्य, चंद्रमा और तारा समूह के कारण अपूर्व सौंदर्य प्रतीत होता है। इस भ्रम रूपी वृक्ष के खोखले में जरा, मृत्यु, व्याकुलता तथा नाना प्रकार की आदि व्याधियां ठूंस ठूंस कर भरी हुई है। इसमें अपने अभीष्ट वस्तु की प्राप्ति और अनिष्ट वस्तु के निवारण के लिए स्थूल, सूक्ष्म, चर अचर सभी प्राणी उद्योगशील हैं तथा यह भ्रम रूपी प्रपंच, समुद्र, पर्वत, नदी, उनके आधिपत, दिन रात, कल्प, क्षण और प्रलय, इन सब से युक्त है। इस प्रकार यद्यपि यह विश्व दीवाल की तरह स्थूल एवं स्थिर दिखाई देता है, तथापि मनन मन के संकल्प के सिवा और कुछ नहीं। मनन करने पर यह चल अर्थात अस्थिर ही सिद्ध होता है। तुम इस समय मन में अपने अनुभव के अनुसार इसके स्वरूप पर विचार करो। जो ही चेतन आकाश रूप परमात्मा है वही मनन रूप कहा गया है, और जो ही चेतन आकाश रूप परमात्मा है वही परम पद है। चेतन आकाश रूप परमात्मा का अभूत, असत्य अथवा अनादि मायाकाश में या सूक्ष्म भूतों के कार्य रूप चित्त आकाश में जो स्फुरण है वही नाम और रूप से नाना भाव को व्याप्त होने वाला जगत कहा जाता है। लीला और सरस्वती दोनों निष्पाप देवियां परमात्मा के तुल्य विशुद्ध एवं चिदाकाशमय शरीर युक्त थी, इसलिए वह सर्वत्र जा सकती थी। उनके लिए कहीं भी प्रवेश करने में कोई बाधा नहीं थी। वह चिदाकाश में जहां जहां अपने को प्रकट करने की इच्छा करती, वहां वहां सदा ही अपनी रुचि और अभिलाषा के अनुसार प्रकट हो जाती थी। इसलिए राजा विदुरथ के घर में उन दोनों का जाना संभव हुआ। चिन्मय आकाश सर्वत्र विराजमान है। उसमें जिसे अतिवाहिक कहते हैं वह चिदाकाश में सूक्ष्म शरीर सर्वत्र विचरण कर सकता है, क्योंकि वह यथार्थ ज्ञान स्वरूप धरणात्मक एवं मनन रूप है। तुम ही बताओ, उस सूक्ष्म देह को कौन कैसे और किस लिए रोक सकता है। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, श्री राम,
उन दोनों देवियों के प्रवेश करने पर राजा पद्म के भवन का भीतरी भाग उज्जवल छटा से सुशोभित हो गया, मानो वहां दो चंद्रमा उदय हो गए हों। उसमें मंदार पुष्प का स्पर्श करके आई हुई शीतल मंद सुगंध वायु चलने लगी। उन देवियों के प्रभाव से राजा के अतिरिक्त अन्य स्त्री पुरुष निद्रा के वशीभूत हो गए, परंतु चंद्रद्रव के समान शीतल उन दोनों के शरीर के प्रभा पुंज से आह्लादित होकर राजा पद्म की निद्रा भंग हो गई, मानो उस पर अमृत छिड़क दिया गया हो। उठते ही उसने दो दिव्य नारियों को देखा जो दो आसनों पर विराजमान थी। उन्हें ऐसा देखकर लगता था मानो मेरु पर्वत के दो शिखरों पर दो चंद्रमंडल उदित हो गए हों। यह देखकर राजा का मन विस्मयाविष्ट हो गया। फिर क्षण भर मन ही मन विचार करके वह अपनी सैया से उठ पड़ा, ठीक उसी तरह जैसे चक्र गदाधारी भगवान विष्णु शेष सैया से उठते हैं। तत्पश्चात उसने सोते समय अस्त व्यस्त हुए अपने माला हार और अधोवस्त्र को यथास्थान ठीक किया। फिर सिरहाने रखी हुई फूलों की डालियों में से माली की तरह स्वयं ही अत्यंत खिले हुए पुष्पों से अपनी अंजलि भर ली और भूमि पर ही पद्मासन लगाकर वह नम्रतापूर्वक देवियों से कहने लगा, देवियों, आप दोनों जन्म दुखमय जीवन और त्रिविध ताप रूपी दोष का शमन करने के लिए चांदनी के समान तथा बाह्य और आंतरिक अज्ञान अंधकार का विनाश करने के लिए सूर्य की प्रभा के तुल्य हैं। आपकी जय हो। यूं कहकर राजा ने उन देवियों के चरणों पर पुष्पांजलि समर्पित की। तदंतर देवी सरस्वती लीला से राजा का जन्म वृतांत वर्णन करने के लिए पार्श्व में ही पड़े हुए मंत्री को अपने संकल्प से जगाया। जागने पर मंत्री ने उन दोनों दिव्य नारियों को देखकर उन्हें प्रणाम किया और उनके चरणों में पुष्पांजलि समर्पित करके विनय पूर्वक वह उनके आगे खड़ा हो गया। तब देवी ने राजा से पूछा, राजन, तुम कौन हो, किसके पुत्र हो और यहां कब पैदा हुए हो? ऐसा प्रश्न सुनकर मंत्री ने उत्तर देना आरंभ किया, देवियों, आप लोगों का ही कृपा प्रसाद है जो मैं आपके समक्ष भी बोलने में समर्थ हो सका हूं। अतः अब आप मेरे स्वामी का जन्म वृतांत सुनिए। प्राचीन काल में एक कुंदरथ नाम के राजा हो गए हैं जो इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न हुए थे। वे परम सौभाग्यशाली थे। उनके नेत्र कमल के समान सुंदर थे। उन्होंने अपनी भुजाओं की छाया से सारे भूमंडल को आच्छादित कर दिया। उन्हीं नरेश के भद्रथ नामक पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसके मुख की कांति चंद्रमा के समान थी। उन भद्रथ के विश्वरथ, विश्वरथ के बृहदरथ, बृहदरथ के सिंधुरथ, सिंधुरथ के शैलरथ, शैलरथ के कामरथ, कामरथ के महारथ, महारथ के विष्णुरथ और विष्णुरथ के पुत्र
नभोरथ हुए। ये हमारे राजा उन्हीं महाराजा मनोरथ के पुत्र हैं। ये अपने पिता के इस महान पुण्य पुंजों के फलस्वरूप क्षीर सागर से उत्पन्न हुए चंद्रमा की भांति प्रकट हुए। जैसे पार्वती जी से गुह की उत्पत्ति हुई, उसी प्रकार ये अपनी माता सुमित्रा के गर्भ से दूसरे स्कंद की भांति पैदा हुए। इनकी आकृति पूर्ण चंद्रमा के समान निर्मल है। इन्होंने अपने अमृततुल्य गुणों से जनता को भली भांति तृप्त कर लिया है। ये विदुरथ नाम के विख्यात हैं। जब इनकी अवस्था 10 ही वर्ष की थी, तभी इनके पिता इन्हें राजभार सौंप कर वनवासी हो गए थे। ये तभी से इस भूमंडल का धर्म पूर्वक पालन कर रहे हैं। आज पुण्य रूपी वृक्ष के फलित होने पर आप दोनों देवियों का यहाँ शुभ आगमन हुआ है, क्योंकि दीर्घ तप आदि सैकड़ों क्लेश उठाने पर भी आपका दर्शन मिलना कठिन है। इस प्रकार विदुरथ नाम से प्रसिद्ध ये महीपाल आज आपके दर्शन प्रदान रूप प्रसाद से परम पवित्र हो गए। यूं कहकर जब मंत्री चुपचाप हो गया तथा भूतल पद्मासन लगाकर हाथ जोड़े सिर नीचा किए बैठे रहे, उसी समय सरस्वती देवी ने, राजन, तुम विवेक द्वारा स्वयं ही अपने पूर्व जन्म का स्मरण करो, यूं कहकर उनके मस्तक पर अपना हाथ फेरा। देवी सरस्वती के कर स्पर्श से राजा पद्म विदुरथ का हृदय अंधकार एवं माया सब के सब नष्ट हो गए। उनका हृदय अत्यंत विकसित हो गया। उन्हें अपने पूर्व जन्म का वृतांत इस प्रकार स्मरण हो गया जैसे वह उनके अंतःकरण में स्फुरित होता हुआ सा स्थित था। फिर लीला के कर्तव्य के साथ साथ शरीर और एक छत्र राज के त्याग, सरस्वती के वृतांत, लीला की विशेष उन्नति और आत्मकथा को जानकर राजा समुद्र में गोते लगाते हुए की तरह विस्मय में पड़ गया। वह मन ही मन कहने लगा, खेद है, सारे संसार में यह माया ही व्याप्त है। इस समय इन देवियों की कृपा से मुझे इसका पूर्ण ज्ञान हुआ। राजा ने पूछा, देवियों, मुझे जो अपने अनेक कार्यों का परदादा तथा अपनी बचपन एवं युवा अवस्था का और मित्र तथा बंधु बांधवों का स्मरण हो रहा है, इसका क्या कारण है? श्री सरस्वती जी ने कहा, राजन, मृत्यु रूपी महा मोहमयी मूर्छा के अनंतर उसी मुहूर्त में गिरिग्राम निवासी उस ब्राह्मण के घर के भीतर आकाश में ही स्थित गृह के मध्य भाग में जो मंडप है, उसी के अंदर तुम्हारा यह जन्म आदि दृश्य प्रपंच आभासित हो रहा है। वही निर्मल आकाश की भांति स्वच्छ तुम्हारे चित्त में यह विस्तृत व्यवहार भ्रम स्फुरित हुआ है। यह मेरा जन्म हुआ इक्ष्वाकु वंश ही मेरा कुल है। पूर्व काल में मेरे ये पितामह आदि इस नाम वाले हुए थे। मैं पैदा हुआ जब मैं 10 वर्ष का बालक था, तभी मेरे पिता इस राज पर मेरा अभिषेक करके स्वयं परिवारजक होकर वन को चले गए। तदंतर मैंने दिग्विजय करके अपने राज्य को
निष्कंटक बनाया। फिर इन मंत्रियों तथा पूर्ववासियों के साथ पृथ्वी का पालन करता रहा हूं। यज्ञ कर्मों का अनुष्ठान तथा धर्म पूर्वक प्रजा का पालन करते मेरी आयु के 70 वर्ष व्यतीत हो चुके। इस समय इस शत्रु सेना ने मुझ पर आक्रमण किया और उसके साथ मेरा भयंकर युद्ध हुआ। युद्ध करके मैं अपने घर लौट आया हूं और यहां पूर्ववत स्थित हूं। ये दोनों देवियां मेरे घर पधारी हैं और मैं इनका पूजन कर रहा हूं, क्योंकि पूजित होने पर देवता मनोअभिलाषित पदार्थ प्रदान करते हैं। जैसे सूर्य की प्रभा मुकुलित कमल को विकसित कर देती है, उसी तरह इन दोनों में से एक देवी ने मुझे यहाँ ऐसा ज्ञान प्रदान किया है जो पूर्व जन्म की स्मृति को जगाने वाला है। अब मैं कृतकृत्य हो गया हूँ और मेरे सभी संशय नष्ट हो गए हैं। मैं शांति लाभ करूँगा, परम निर्वाण को प्राप्त होऊंगा और केवल सुख रूप होकर स्थित होऊंगा। इस प्रकार तुम्हारी यह भ्रांति जो बहुसंख्यक देहों से युक्त नाना प्रकार के आचार विचारों से संपन्न और लोकांतर में गमन करने वाली है, विस्तार को प्राप्त हुई है। पहले जिस मुहूर्त में तुम मृत्यु को प्राप्त हुए थे, उसी समय यह प्रतिभा अपने आप तुम्हारे हृदय में आविर्भूत हुई। जैसे नदी का प्रवाह उठे हुए एक आवर्त को त्याग कर तुरंत ही दूसरा धारण कर लेता है, उसी प्रकार चित्त प्रवाह भी एक कल्पना सृष्टि का त्याग करके दूसरी कल्पना सृष्टि करता है। जैसे आवर्त कभी दूसरे आवर्त से संयुक्त होकर और कभी पृथक ही प्रवृत्त होता है, उसी तरह यह सृष्टि भी कभी दूसरी से संबंधित और कभी स्वतंत्र ही बढ़ती रहती है। उस मृत्यु क्षण में चिद्भान स्वरूप तुम्हारी प्रतिभा में प्रतिभासित असत्य रूप यह जग जंजाल उसी तरह उपस्थित हुआ है, जैसे स्वप्न के एक ही मुहूर्त के अंदर सैकड़ों वर्षों का भ्रम होता है। वास्तव में न तो तुम कभी पैदा हुए हो और न कभी तुम्हारी मृत्यु हुई है। तुम तो शुद्ध विज्ञान स्वरूप हो और अपने शांत आत्मा में स्थित हो। यह सारा प्रपंच तुम्हें दृश्य सा प्रतीत हो रहा है। वस्तुतः तुम कुछ नहीं देख रहे हो, बल्कि निर्मल महामणि तथा भासमान सूर्य आदि के समान तुम अपने आत्मा में अपने आप नित्य सर्वात्म भाव से प्रदीप्त हो रहे हो। वस्तुतः न यह भूतल सत्य है, न प्रत्यक्ष दिखाई देने वाला यह विदुरथ देह ही सत्य है, और न ये पर्वत ग्राम तुम्हारे शत्रु मित्र तथा हम लोग ही सत्य हैं। राजन, जिन्हें ज्ञातव्य वस्तुओं का ज्ञान हो चुका है तथा जो एकमात्र शुद्ध बोध स्वरूप हैं, ऐसे पुरुष के मन में यह कोई भी सांसारिक पदार्थ सत्य नहीं है। भला जिसका आत्मा शुद्ध ज्ञान से संपन्न है, उसे जगत की भ्रांति कहाँ से हो सकती है? जैसे रस्सी का ज्ञान हो जाने पर जब उसमें सर्प का भ्रम मिट जाता है, तब पुनः उसमें सर्प की भ्रांति नहीं होती, उसी तरह जगत भ्रम के असत भाव का पूर्ण ज्ञान हो जाने पर फिर उसकी सत्ता कहाँ से टिक सकती है? मृग मरीचिका का यथार्थ ज्ञान हो जाने पर पुनः उसमें जल बुद्धि कैसे हो सकती है? उसी तरह स्वप्न अवस्था में घटित हुआ अपना मरण जागृत अवस्था में अपने स्वरूप का ज्ञान हो जाने पर कैसे सत्य हो सकता है? शरतकालीन निर्मल आकाश की शोभा के समान जिसका हृदय स्वच्छ
निर्मल और अत्यंत विस्तृत है। उस शुद्ध तत्ववेत्ता पुरुष की बुद्धि में अहम और जगत की प्रतीत तुच्छ शब्दार्थ की द्योतक है। यह वास्तविक नहीं है, केवल वाचिक व्यवहार मात्र है। महर्षि की यों कथा कहते कहते दिन समाप्त हो गया। भगवान भास्कर अस्ताचल की ओर प्रस्थित हुए और मुनि मंडली महर्षि को नमस्कार करके सायंकालीन विधि संपन्न करने के लिए स्नान करने के लिए चले गए। रात्रि बीत जाने पर सूर्योदय होते ही पुनः मुनि मंडली एक साथ सभा में उपस्थित हुई। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, राघव, जिनकी बुद्धि में ज्ञान का उदय नहीं हुआ तथा जिनकी परमात्म तत्व में दृढ़ स्थिति नहीं है, अतएव जो मोहग्रस्त है, उसके लिए यह जगत असत्य होते हुए भी सत्य सा प्रतीत होता है। जैसे मरुस्थल में सूर्य का ताप ही मृगों के लिए जल की भ्रांति का कारण होता है, उसी तरह ही मृगों के लिए जल की भ्रांति का जगत सत्य सा भासित होता है। जैसे प्राणी की स्वप्न मृत्यु जो बिल्कुल असत्य है, फिर भी सत्य सी प्रतीत होकर शोक रुदन आदि कार्य करा देती है, उसी तरह जिनकी बुद्धि मोहाच्छन्न है, उन पुरुषों के लिए यह जगत शोकप्रद होता है। जो कटक कुंडल आदि में व्याप्त सुवर्ण ज्ञान से अनभिज्ञ है, उसको जैसे स्वर्ण निर्मित कड़े में कड़े का ही ज्ञान होता है, उसमें उसकी थोड़ी भी स्वर्ण बुद्धि नहीं होती, उसी प्रकार अज्ञानी की यह नगर गृह पर्वत गजराज आदि से प्रकाशित होने वाली दृष्टि ही है, दूसरी परमार्थ की दृष्टि नहीं। श्री राम जी ने पूछा, हे महामुनि, यदि केवल माया स्वरूप स्वप्न में कल्पित स्वप्न पुरुष सत्य ना भी हो तो क्या दोष होगा, यह बताइए। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, हे राघव, स्वप्न में देखे गए नगर निवासी वस्तुतः सत्य नहीं है। इस विषय में मैं तुम्हें प्रत्यक्ष प्रमाण बतलाता हूं, सुनो। अन्य प्रमाणों के जानने की आवश्यकता नहीं है। सृष्टि के आदि में स्वयंभू ब्रह्म, सृष्टि के आदि में स्वयंभू ब्रह्मा स्वयं ही स्वप्न तुल्य अनुभव से संपन्न दिखाई देते हैं, अतः उनके संकल्प से उत्पन्न हुआ यह विश्व भी स्वप्न सदृश ही है। इस प्रकार यह विश्व भी स्वप्न है। उसमें जैसे मेरी दृष्टि में तुम सत्य हो, उसी तरह अन्य लोग भी तुम्हारी और मेरी दृष्टि में सत्य ही हैं, एवं अन्य मनुष्यों की भांति भी अपने अपने अनुसार, अपने अपने अनुभव के अनुसार स्वप्न के विषय में सत्यता सिद्ध है। यदि ये नगरवासी स्वप्न में सत्य न हो तो इस स्वप्नकार की जागृत अवस्था में भी वह मेरे लिए थोड़ा भी सत्य न सिद्ध होंगे। इसलिए तुम्हारी दृष्टि में जैसे मैं सत्य आत्मा हूं, उसी तरह मेरी दृष्टि में सब सत्य है, क्योंकि स्वप्न तुल्य संसार में पदार्थों की परस्पर सिद्धि के लिए ऐसी नीति है। इस महान स्वप्न रूपी संसार में जैसे तुम्हारी दृष्टि में मैं सत्य हूं और मेरी दृष्टि में तुम सत्य हो, उसी तरह भी सभी सत्य है। यही सारे स्वप्न में, यही सारे स्वप्नों में न्याय है। इस प्रकार यह सब स्वप्न और जागृत रूप प्रपंच वास्तव में सत्य नहीं है,
परंतु सत्य सा प्रतीत होता है, और स्वप्न स्त्री प्रसंग की भांति मिथ्या है, और स्वप्न स्त्री प्रसंग की भांति मिथ्या है। जीव को मोहित कराता है, जीव को मोहित करता है। सभी वस्तुएं देह के बाहर तथा भीतर सर्वत्र विराजमान है। ज्ञान वृत्ति जिसे जैसा जानती है उसे उसी तरह ही देखती है। जैसे कोष में जो धन मौजूद रहता है उसे उसका दृष्टा प्राप्त करता है, उसी तरह चेतन आकाश रूप परमात्मा में सब कुछ स्थित है और वही परमात्मा उसका अनुभव करता है। तदंतर देवी सरस्वती ने विदुरथ को ज्ञानामृत के सिंचन से विवेक रूपी सुंदर अंकुर से संयुक्त करके उनसे इस प्रकार कहा, राजन, यह पूर्वोक्त तत्व ज्ञान मैंने लीला की प्रसन्नता के लिए तुमसे वर्णन किया है। लीला ने भी जगन मिथ्या तत्व की दृष्टांत भूत तुम्हारी दृष्टियां देख ली हैं, अतः तुम्हारा कल्याण हो। अब हम दोनों जाना चाहती हैं। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, रघुनंदन, मधुर अक्षरों से युक्त वाणी द्वारा सरस्वती के यूं कहने पर बुद्धिमान राजा विदुरथ ने इस प्रकार कहा। विदुरथ बोले, देवी, मुझ साधारण मनुष्य का भी यदि किसी याचक को दर्शन हो जाए तो वह निष्फल नहीं जाता, फिर आप तो महान फल देने वाली हैं। आपका दर्शन व्यर्थ कैसे हो सकता है देवी? जैसे स्वप्न देखता हुआ मनुष्य उस स्वप्न को छोड़कर दूसरा स्वप्न देखने लगता है, उसी तरह मैं अपनी इस देह का परित्याग करके यहाँ दूसरे लोक को जाऊंगा। माता, मैं आपकी शरण में आया हूं। आप मुझ शरणागत को करुणापूर्ण दृष्टि से देखिए और शीघ्र ही मेरी प्रार्थित वस्तु प्रदान कीजिए। मां, मुझ पर ऐसी कृपा कीजिए कि मैं जिस लोक में जाऊं वही लोक मेरे इस मंत्री और इस कुमारी कन्या को भी प्राप्त हो। श्री सरस्वती जी ने कहा, पूर्व जन्म के चक्रवर्ती सम्राट, तुम्हें विदित होना चाहिए कि हम लोगों ने कभी भी याचकों की कामना का निराकरण कर दिया हो, ऐसा नहीं देखा गया। अतः आओ और लीला की भक्ति और भाग्य के अनुरूप पदार्थों की समृद्धि से सुंदर इस राज्य का निर्भय होकर उपभोग करो। राजन, इस समय इस भीषण संग्राम में तुम्हारी मृत्यु निश्चित है और तुम्हें तुम्हारा प्राचीन राज्य प्राप्त होगा। यह सब प्रत्यक्ष तुम्हारी आंखों के सामने ही होगा। तुम्हारी कन्या को, मंत्री को और तुमको स्वरूप शरीर प्राप्त करके उस प्राचीन नगर में आना होगा। अब हम दोनों जैसे आई थी वैसे ही लौटी जा रही हैं, परंतु कुमारी कन्या को, मंत्री को और तुम्हें मृत्यु प्राप्त होकर वायु रूप से अर्थात सूक्ष्म देह से उस प्रदेश में आना चाहिए। देवी सरस्वती और राजा दोनों मधुर भाषी थे, उनमें परस्पर वार्तालाप ही हो रहा था। तब तक राजमहल के ऊर्ध्वभाग में बैठकर नगर की देखभाल करने वाला मनुष्य भयभीत हो राजा के पास आकर कहने लगा, देव, ज्वार भाटा से संयुक्त महासागर की भांति बाण, चक्र, खड्ग, गदा और परिध की वर्षा करने वाली एक विशाल शत्रु सेना आ पहुंची है। वह अत्यंत उत्साह से संपन्न है और प्रलय काल की वायु से उड़ाए गए कुल पर्वतों की शिलाओं के समान भयंकर गदा शक्ति और भुसुंडियों की वर्षा कर रही है।
साथ ही इस पर्वताकार नगर में आग लग गई है, जिसने चारों ओर दिशाओं को व्याप्त कर लिया है। वह चट चट शब्द के साथ इस उत्तम नगरी को जलाती हुई नष्ट भ्रष्ट कर रही है। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, कुलभूषण श्री राम वह पुरुष सभीत होकर राजा से यूं कह ही रहा था, तब तक बाहर कठोर शब्दों से युक्त महान कोलाहल होने लगा, जो अपने भीषण शब्द सारी दिशाओं से व्याप्त हो रहा था। वह कोलाहल बलपूर्वक कान तक खींचकर बाणों की वर्षा करने वाले धनुषों की टंकार से तथा जिनकी स्त्री और बच्चे जल गए थे, उन पुरवासियों के महान हाहाकार से जलती हुई लपटों के परिस्पंदन से उत्पन्न चट चट एवं टूटकर गिरते हुए अंगारों के शब्द से व्याप्त था। तब सरस्वती और लीला दोनों देवियों ने एवं मंत्री और राजा विदुरथ ने उस घोर रात्रि के समय राजमहल के झरोखे से झांककर उस विशाल नगर की ओर दृष्टिपात किया, जो तुमुल नाद से गूंज रहा था। उस समय वह नगर प्रलय अग्नि से विक्षुब्ध हुए महासागर के सदृश वेग वाले तथा भयंकर अस्त्र रूपी तरंगों से व्याप्त शत्रु सैन्य से खचाखच भरा था और प्रलयकालीन अग्नि की ज्वाला से पिघलते हुए मेरु पर्वत के सदृश कांतिमान एवं गगनचुंबी महान ज्वाला के समूह से भस्म हो रहा था। उस नगर को लूटते समय लुटेरे दूसरे को डराने धमकाने के लिए महान मेघ की गर्जना के समान डांट बता रहे थे। उनके उस भीषण कोलाहल से वह नगर भयानक लग रहा था। तदंतर राजा विदुरथ ने अपने योद्धाओं का तथा उन लोगों का जिनका देखते ही देखते स्त्री पुत्र आदि सर्वस्व स्वाहा हो गया था, इसलिए वह इधर उधर दौड़ लगा रहे थे। करुण क्रंदन सुना, अहो यह तो सदाचार से हीन महान अनुचित कार्य हो रहा है, जो शस्त्रधारी शत्रु सैनिक राज रानियों को भी पकड़ रहे हैं। इसी बीच में जैसे लक्ष्मी कमल कोश में प्रविष्ट होती है, उसी तरह राजा महिषी ने, जो यौवन के मद से उन्मत्त हो रही थी, राजा आदि द्वारा अधिष्ठित उस गृह में प्रवेश किया। उस समय वह हार के छिन्न भिन्न हो जाने से व्याकुल एवं भय से घबराई हुई थी। उसके पुष्पहार और वस्त्र जोर जोर से हिल रहे थे तथा सखियां और दासियां उसके पीछे पीछे चल रही थीं। वहां पहुंचकर जैसे कोई अप्सरा संग्राम में संलग्न हुए देवराज इंद्र से निवेदन करे, उसी तरह उसकी एक सखी राजा विदुरथ से निवेदन करने लगी, देव महारानी हम लोगों के साथ अंतःपुर से भागकर आपकी शरण में आई हैं। ठीक उसी तरह जैसे झंझावात से पीड़ित लता वृक्ष का आश्रय ग्रहण करती हैं राजन, जैसे महासागर की लहरियां तटवर्ती वृक्षों पर लपटी हुई लताओं को अपने साथ समेट ले जाती हैं, उसी तरह अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित उन बलवान शत्रुओं ने आपकी अन्यान रानियों का अपहरण कर लिया है। अचानक आ धमके हुए उन उद्दंड शत्रुओं ने आंधी द्वारा नष्ट भ्रष्ट किए गए बड़े बड़े वृक्षों की भांत अंतःपुर के सभी संरक्षकों को चकनाचूर कर दिया है। इस प्रकार हम लोगों को यह विविध प्रकार की विपत्ति ने आ घेरा है। उसका सर्वथा निवारण करने के लिए आपकी ही सामर्थ्य है। यह सुनकर राजा ने दोनों देवियों की ओर देखा और कहा, देवियों मैं युद्ध के लिए जाता हूं, अतः आप मुझे क्षमा करें। अब मेरी यह भार्या आप लोगों के चरण कमलों की भ्रमरी बनेगी, अर्थात आपके
चरणों की सेवा करेंगी। यूं कहकर राजा विदुरथ, जिसके नेत्र क्रोधवश लाल हो गए थे, उसी प्रकार राजभवन से बाहर निकला जैसे उन्मत्त गजराज द्वारा वन के छिन्न भिन्न कर दिए जाने पर सिंह अपनी गुहा से बाहर निकला हो। तदंतर प्रबुद्ध लीला ने अपनी ही रूपरेखा के तुल्य आकृति वाली सुंदरी लीला को दर्पण में प्रतिबिंबित हुई सी देखा और कहा। प्रबुद्ध लीला ने पूछा, देवी, किस कारण से मैं यह हो गई हूं? पहले मैं जो थी वही मैं इस रूप में कैसे स्थित हूं? इसका क्या रहस्य है? यह मुझे बताने की कृपा कीजिए। ये सभी मंत्री आदिपुरवासी तथा सेना और सवारियों सहित शूरवीर पूर्वत ही हैं। ये जैसे यहाँ स्थित हैं वैसे ही वहाँ भी। जैसे दर्पण में प्रतिबिंब वस्तु बाहर और भीतर दोनों और एक तरह दिखाई देते हैं, उसी तरह ये सभी यहाँ और वहाँ स्थित हैं। इसका क्या कारण है? क्या वे सचेतन हैं? श्री देवी ने कहा, लीले, भीतर जैसा ज्ञान उद्भूत होता है वैसा ही बाहर क्षण मात्र में अनुभव होने लगता है। जैसे मन चितार्थता स्वप्न आदि में चित्त द्वारा अनुभूत जागृत की स्वरूपता को प्राप्त हो जाता है, उसी तरह चेतन दृश्यकारता को प्राप्त हो जाता है। हृदय के अंदर उद्भूत पदार्थ बाह्य से प्रतीत होते हैं। इस विषय में स्वप्न दृष्ट पदार्थ ही प्रमाण है, क्योंकि हृदय के भीतर जो स्वप्न में संकल्प नगर का स्फुरण होता है वह चेतन का विकास है। इस राजा के जिन मंत्री आदि का जो अविरोध तथा सर्वार्थ रूप से अनुभव हो रहा है, इसका कारण यह है कि वह स्वप्न में संकल्पित सैन्य की भांति चेतन सत्तात्मक होने से सदरूप ही है। अथवा यदि यूं कहें कि उत्तर काल अर्थात जागृत अवस्था में स्वप्न के विनाशी होने के कारण वह असत्य है, तो ऐसा यूं सारा जगत जागृत ही है, क्योंकि स्वप्न में जागृत असत्य है और जागृत काल में स्वप्न असत्य है। फिर जागृत में कौन सी विशेष सत्यता सिद्ध हुई? अनघे इस प्रकार यह स्वप्न और जागृत जगत न सत्य है और न असत्य ही है। ये केवल भ्रांति रूप ही प्रतीत होते हैं, क्योंकि महाकल्प के अंत में आज और अगले युग में अर्थात भूत भविष्य और वर्तमान आदि तीनों कालों में जो कभी उस स्वरूप नहीं था वही ब्रह्म है, वही जगत है। उस ब्रह्म स्वरूप जगत ये सृष्टि नाम वाली भ्रांतियां विकसित होती हैं, पर वास्तव में विकसित सी नहीं दिखती, क्योंकि जैसे महासागर में लहरें उठती हैं उसी प्रकार ये सृष्टियां पर ब्रह्म में उत्पन्न होकर पुनः आधि में घुले मिले हुए धूल कणों की भांति उसी पर ब्रह्म में विलीन हो जाती हैं। इसीलिए जिसमें त्वम और अहम आदि का विभाग ही मिथ्या ही है, तथा जो मृग तृष्णा के जल की समूह की भांति भ्रांतिमय आभासित हो रहा है, उस जले हुए वस्त्र के भस्म के समान प्रपंच में कौन सी आस्था है? इस सारे प्रपंच के शांत होने पर जो अवशिष्ट रहता है वही ब्रह्म है। उस ब्रह्म से पृथक होने पर यह दृश्य जगत कभी भी सत्य नहीं है और ब्रह्म स्वरूप होने के कारण असत्य भी नहीं है। तत्पश्चात उसी तरह का अनुभव होने के कारण यह स्पष्ट रूप से जीव भाव को प्राप्त होता है। यह जगत सत्य हो या असत्य, पर यह चिदाकाश में विभासित हो रहा है। सरस्वती जी ने पुनः कहा, जैसे राजा रूप चिदाकाश में सन्मयी प्रतिभा उदित होती है, उसी तरह उससे पूर्व होने वाली सत्य संकल्प रूपा प्रतिभा अव्याकृत
आकाश रूप ईश्वर में उत्पन्न होती है, इसी तरह प्रतिभा के प्रतिबिंब से उत्पन्न हुई यह लीला तुम्हारे सरीखे शील, आचार, कुल और शरीर से युक्त दिख रही है। सर्वव्यापक ज्ञान वृत्ति रूपी दर्पण में जैसी प्रतिभा प्रतिबिंब होती है, वह जहां जिस रूप में उत्पन्न होती है वहां निरंतर उसी रूप में प्रकट होती है। अंतर्यामी ईश्वर की जो प्रतिभा भीतर वर्तमान है, वही स्वयं बाहर भी कार्य करती है। इसलिए चिन्मय दर्पण में प्रतिबिंबित होने के कारण यह तुम्हारे ही समान स्थित है। लीले, इस विषय में तुम ऐसा समझो कि यह आकाश उसके भीतर, भुवन उसके अंतर्गत, पृथ्वी उस पर, यह तुम, मैं और राजा, यों जो कुछ प्रतीत हो रहा है वह सब का सब ब्रह्म रूप से ही मैं ही हूं। इस कारण तुम स्वरूप में स्थित होकर पूर्व रूपेण से शांत हो जाओ। तुम्हारा पति यह विदुरथ युद्ध में शरीर का त्याग करके उसी अंतःपुर में पहुंचकर राजा पद्म के रूप में उत्पन्न होगा। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, रघुनंदन, देवी की बात सुनकर उस नगर में रहने वाली लीला हाथ जोड़कर देवी के आगे खड़ी हो गई और भक्ति विनम्र होकर बोली। द्वितीय लीला ने कहा, देवेश, मैंने नित्य ही भगवती सरस्वती देवी की अर्चना पूजा की है और वे देवी रात्रि के समय स्वप्न में मुझे दर्शन दिया करती हैं। अंबिके, उन देवी का जैसा आकार प्रकार है वैसे ही आप भी हैं। सुमुखी, आप दीनों पर करुणा करने वाली हैं, अतः मुझे वर प्रदान कीजिए। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, श्री राम, लीला के ऐसा कहने पर भगवती सरस्वती उस समय उसके भक्ति पूर्वक किए गए ध्यान पूजन का स्मरण करके प्रसन्न हो गई और उस नगर वासिनी लीला से यूं बोली। श्री सरस्वती देवी ने कहा, वत्से, जीवन पर्यंत की गई तुम्हारी अन्यन्य भक्ति से जो कभी भी शिथिल नहीं हुई, मैं परम संतुष्ट हूं। अतः तुम मुझसे अपना मनोअभिलाषित वरदान ग्रहण करो। तब वह नगर वासिनी लीला बोली, हे देवी, मेरे पतिदेव रणभूमि में शरीर का त्याग करके जहां स्थित होंगे, मैं भी इसी शरीर से वहां उनकी पत्नी हूं। श्री देवी ने कहा, पुत्री, तुमने चिरकाल तक अन्यन्य भक्ति भाव से पुष्प, धूप आदि प्रचुर पूजन सामग्री द्वारा मेरी निर्विघ्न पूजा की है, इसलिए एवं मस्तु तुम्हारी कामना पूर्ण हो। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, राघव, तदंतर जब उस वर प्राप्ति से तद्देश वासिनी लीला हर्षोत्फुल्ल हो रही थी, उसी समय पूर्व लीला ने, जिसका हृदय संदेह के दोले में झूल रहा था, देवी से कहा। पूर्व लीला बोली, ऐश्वर्यशालिनी देवी, जो आपके सदृश सत्य कामना एवं सत्य संकल्प वाले हैं, अतः जो ब्रह्म स्वरूप हो गए हैं, उनका सारा मनोरथ जब शीघ्र ही सिद्ध हो जाता है, तब यह बतलाइए कि आपने मुझे किस लिए इसी शरीर से गिरिग्रामक नाम वाले उस लोकांतर में नहीं पहुंचाया। श्री देवी जी ने कहा, सुंदरी, मैं किसी का कुछ नहीं करती, बल्कि जीव स्वयं ही अपनी समस्त अभिलाषाओं का शीघ्र ही संपादन कर लेता है, क्योंकि प्रत्येक जीव में जीव शक्ति स्वरूपा चेतन शक्ति वर्तमान है। इसलिए जिस जिस जीव की जो शक्ति जिस जिस रूप में प्रकट होती है, वह उसी उसी रूप में उस जीव को सदा तद अनुरूप फल प्रदान करती हुई सी प्रतीत होती है।
जिस समय तुम मेरी सम्यक प्रकार से आराधना कर रही थी, उस समय चिरकाल तक तुम्हारे मन में जो जीव शक्ति उत्पन्न हुई थी, उसकी कामना थी कि यदि इसी जन्म में मैं मुक्त हो जाती तो अच्छा होता। अतः उत्तम रूप रंग वाली लीले उसी प्रकार से मैंने तुम्हें भली भांति समझाया है, और उसी युक्ति द्वारा तुम निर्मल भाव को प्राप्त हुई हो। जब चिरकाल तक मैंने तुम्हें इसी भावना से ज्ञान उपदेश दिया है, तभी तुम अपनी चेतन शक्ति से प्रभाव से सदा के लिए उसी अर्थ को प्राप्त हुई हो। क्योंकि जिसका चिरकाल तक जैसा अपनी चेतन शक्ति का प्रयत्न होता है, वह समय अनुसार उसको वैसा ही फल प्रदान करता है। अपनी चेतन शक्ति ही तपस्या अथवा देवता का रूप धारण करके स्वच्छंद रूप से आकाश से फल गिरने की भांति फल देती है। अपनी ज्ञान शक्ति प्रयत्न के बिना कभी कुछ भी फल नहीं देती। इस कारण तुम्हारी जैसी अभिलाषा हो, शीघ्र ही तद अनुरूप कार्य आरंभ कर दो। तुम ऐसी धारणा कर लो कि चित्त सत्ता ही सब में अंतर आत्मा रूप से व्याप्त है। वही विहित अथवा निषिद्ध जिस कर्म का विचार करती है और उसके लिए प्रयत्न करने लग जाती है, उसी की फल श्री प्राप्त होती है। इसलिए जो पावन पद है, उसे जानकर तुम उसी में स्थित हो जाओ। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलिए सांचे दरबार की जय। श्री आनंदपुरवासी भगवान की जय। श्री नगली निवासी भगवान की जय। समस्त भगत जी को जय सच्चिदानंद जी, जय सच्चिदानंद जी, जय सच्चिदानंद जी।